Good evening everyone. Welcome in our YouTube channel चाक एंड डस्टर. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल कंप्लीट सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग समझेंगे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे बॉडी टिश्यू से हार्ट में कैसे जाता है एंड हार्ट से फिर वो लंग्स में कैसे जाता है. यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर बीच में ये दिखाया गया है ये आपका हार्ट है. जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है. इसमें 2 एट्रिया होंगी एंड 2 वेंट्रिकल होंगी. यहाँ जो आपका ये पार्ट दिखाया गया है लंग्स है. ये जो आपको दिखाया गया है ये बॉडी टिश्यू है. तो इस डबल कंप्लीट सर्कुलेशन में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किस किस का हो रहा है. फर्स्ट तो लंग्स एंड नेक्स्ट जो है हार्ट है और यहाँ पर जो दिख रहा है ये बॉडी टिश्यू है. सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो बॉडी टिश्यू है ये यहाँ पर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देगी. जो बॉडी टिश्यू है ये ऑक्सीजन यूज कर लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इस ब्लड में वो मिक्स कर देती है, जिसके वजह से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड. यहाँ पर ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DOBC से लिखेंगे. तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है बॉडी टिश्यू से, कैसे ब्लड का फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. बॉडी टिश्यू से जो ब्लड को लेकर राइट एट्रिया तक जाती है उसका नाम होता है वेना केवा. ये है वेना केवा. वेना केवा ब्लड को लेकर गई इस बॉडी टिश्यू से राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में. इससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ बीच में जो आपको यहाँ पर 3 कस्प दिख रहे हैं ये क्या है. तो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है. अब यहाँ पर हम लोग और देखते हैं, दोनों एट्रिया को जो सेप्टा सेपरेट कर रही है उस सेप्टा का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम एंड दो वेंट्रिकल को जो सेप्टा सेपरेट कर रही है उसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. एंड इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली जो सेप्टा है उसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो इस हार्ट के राइट साइड में 3 वॉल्व पाया जाएगा जिसे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड इस लेफ्ट साइड में 2 वॉल्व पाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व. तो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी के टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज कर लिया है ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड को इस ब्लड में मिक्स कर दिया है. अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस बॉडी टिश्यू से हार्ट तक लेकर जा कौन रहा है, वेना केवा. अब ये वेना केवा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गया राइट एट्रिया में एंड राइट एट्रिया से इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड कहाँ पर आ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में एंड देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक लेकर कौन जा रहा है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी. जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड तक ले जाने का काम करती है. ये है पल्मोनरी आर्टरी. अब यहाँ से अभी भी ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ही जा रहा है. पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर कहाँ पर गई, लंग्स में गई. अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग ब्रीथ करते हैं तो इस इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है. यहाँ से इंटर होगा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा. अब यहाँ पर ब्लड कैसा हो गया, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड. तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ पर होता है, लंग्स में.
यहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया। अब यहाँ पर ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लंग्स से इस हार्ट तक लेकर आ कौन रहा है? पल्मोनरी वेन। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये पल्मोनरी वेन है। अब देखिए यहाँ पर लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो चुका है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर के आ रही है लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ये बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी टिश्यू तक कौन लेकर आएगा? यहाँ पर वो है एरोटा। जो एरोटा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू तक ले आने का काम करती है। ये है एरोटा। तो जैसा कि आप लोगों ने ये पूरा यहाँ पर पाथवे देखा, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हमारे बॉडी टिश्यू से कहाँ पर गया? राइट एट्रिया में। कौन यहाँ से लेकर जा रहा है? वेना केवा। एंड देन यहाँ से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर गया? लंग्स में। लंग्स में लेकर के कौन जा रहा है? यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। देन यहाँ पर लंग्स में क्या हुआ? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया। इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आउट हो गया। अब ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर के कहाँ आ रही है? लेफ्ट एट्रिया में। अब देखिए इधर पूरा आपका जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एरोटा के थ्रू बॉडी टिश्यू को भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसे क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर आपको दो सेपरेट पाथवे दिख रहा है। एक पाथवे आपको ये दिख रहा है, मींस राइट वेंट्रिकल से लेकर के आपका लंग्स तक एंड लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया तक, ये एक सेपरेट पाथवे है। एंड दूसरा सेपरेट पाथवे आपको दिख रहा है इस बॉडी टिश्यू से होते हुए कहां पर जा रहा है? ये राइट एट्रिया में। मींस कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो आपका होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड दूसरा जिसे बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर बात यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन की करें तो हमारे इस लंग्स के आसपास के जो आर्टरी और वेन्स गई हुई हैं वो सब किसमें आ जाएंगी? पल्मोनरी पाथवे में। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं पल्मोनरी पाथवे कहाँ से कहाँ तक है तो देखते हैं यहाँ पर पल्मोनरी पाथवे यहाँ से देखिए राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स एंड देन फिर पल्मोनरी वेन और एंड कहाँ पर हो जा रहा है? ये लेफ्ट एट्रिया तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन का। इस बॉडी टिश्यू के आसपास की जो भी आर्टरी या वेन्स होंगी उनके जो पाथवे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की स्टार्टिंग यहाँ पे कहाँ से हो रही है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए आप एरोटा एंड एरोटा से बॉडी टिश्यू एंड इस बॉडी टिश्यू से वेना केवा एंड देन यहाँ से राइट एट्रिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसा कि देखा सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों बिल्कुल आपस में सेपरेट पाथवे है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डबल कंप्लीट सर्कुलेशन। इसमें आई थिंक आप लोग पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्राइकस्पिड वाल्व की लोकेशन है और बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल एंड बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाई जाती है? तो बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर इस हार्ट के इस राइट साइड में ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है और इस लेफ्ट साइड में ऑलवेज कैसे ब्लड का फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो ये रहा आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर आप लोग इससे और ज्यादा आगे पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे कार्डियक साइकिल, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सब कुछ आगे वहां समझेंगे। इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा।